आज हम इमोशनल लेयर को समझेंगे। इमोशनल लेयर, इसे हिंदी में हम मनोमय शरीर भी बोलते हैं, हमारा मन। इन दिस लेयर द चक्रास कैन ईजिली बी सीन। इसी के अंदर हमारे चक्र होते हैं। जब हम प्राणिक हीलिंग करते हैं, जब हम चक्रास को मेजर करते हैं या जब हम रेकी हीलिंग करते हैं, चक्रास को हील करते हैं, ये चक्रास का जो भी ये नाड़ी तंत्र है पूरा वो इसी शरीर में होता है। कनेक्टेड टू द सैक्राल चक्र, ये हमारे सैक्राल चक्र से कनेक्टेड होता है, नेवल चक्र से कनेक्टेड होता है। दिस लेयर होल्ड्स इमोशन एंड फीलिंग। इमोशन एंड फीलिंग यहीं से क्रिएट होती हैं। डिजीजेस कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये हम एक रेकी और इन सब में समझते हैं। सबसे पहले इमोशन और फीलिंग्स पैदा होती हैं। जो इमोशन एंड फीलिंग्स हम कंप्लीट नहीं कर सकते, जो अकम्प्लिश होती हैं, वो क्या करती हैं, प्रेशर डालती हैं हमारी एथरिक लेयर पे, और वो एथरिक लेयर में कंजशन ऑफ एनर्जी या डिप्लीशन ऑफ एनर्जी होता है। कहीं पे एनर्जी कम होती है या कहीं पे ज़्यादा होती है। हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऑरा अगर 3 इंच की है आपकी, तो 3 इंच ही चारों तरफ होनी चाहिए। अगर 3 फुट की है तो चारों तरफ 3 फुट की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं 1 फुट हो, कहीं पे 6 फुट हो। दोनों ही बीमारी हैं, डिप्लीशन ऑफ एनर्जी भी और कंजेशन ऑफ एनर्जी भी। तो ये डिप्लीशन और कंजेशन इमोशन के थ्रू क्रिएट होते हैं। जो इमोशन के प्रेशर पड़ते हैं बॉडी पे, तो उस एनर्जी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, और जहाँ डिप्लीशन ऑफ एनर्जी ज़्यादा है या कंप्लीशन ऑफ एनर्जी ज़्यादा है, दोनों ही जगह फिजिकल प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाती हैं। आगे समझते हैं मेंटल लेयर को। मेंटल लेयर हमारा माइंड। दिस लेयर होल्ड्स आवर थॉट। अब यहाँ हमें समझना होगा कि माइंड और ब्रेन अलग अलग चीज़ है। ब्रेन एक बॉडी पार्ट है और माइंड एक एनर्जी है जो कि ब्रेन को ऑपरेट करती है। माइंड एक बाह्य शक्ति है, इसलिए हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। कनेक्टेड टू द सोलार प्लेक्सिस चक्र, दिस लेयर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय योर ईगो एंड विल पावर। सोलार प्लेक्सिस रिस्पॉन्सिबल होता है विल पावर और ईगो को प्रोड्यूस करता है। किसी काम को करने की इच्छा पैदा करना या किसी काम को न कर पाने शक्ति न होने के लिए यही बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, और हमारे अंदर ईगो होने के लिए भी यही बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। अतिरिक्त विचारों का होने के कारण भी यही शरीर प्रभावी है। विचारों का हमारे शरीर, मन और आत्मा पर अतिरिक्त दबाव का कारण भी यही शरीर होता है। आगे समझते हैं एस्ट्रल लेयर। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है जो कि हमारे हार्ट चक्र से कनेक्टेड है। सेंटर ऑफ चक्रास है, कंसिडर्ड एज अ लेयर ऑफ लव, केयर एंड कंपैशन। यहाँ पर हमारे मन में किसी और के लिए अच्छी या बुरी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। लव, कंपैशन और केयर जैसी अच्छी भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। दिस लेयर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन अपर 3 एंड लोअर 3 ऑरिक लेयर्स। जैसे कि आपको पता है, हार्ट चक्र ऊपर के 3 चक्र और नीचे के 3 चक्र में सिंक्रोनाइजेशन करता है, वैसे ही यह शरीर में भी एनर्जी बैलेंस का कार्य करता है। आपकी एस्ट्रल बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी अबेंडेंस के लिए। जितना यह क्लींस होगा, एनर्जाइज होगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा अबेंडेंस लाइफ में होगी। इसलिए इसकी ऑरा हमेशा क्लींस होनी चाहिए। नेगेटिव इमोशंस से इसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, और लव, केयर एंड कंपैशन की फीलिंग से यह क्लींस होता है। आगे समझते हैं एथरिक टेम्पलेट। दिस लेयर करस्पॉन्ड्स टू थ्रोट चक्र। ओनली क्लेयरवोयेंट लोगों को दिखती है, क्योंकि सब्टल एनर्जी होती है। जितना आप ऊपर की तरफ चलेंगे उतनी एनर्जी सब्टल होती चली जाएंगी। केवल क्लेयरवोयेंट
इस एनर्जी को देख पाते हैं। जब आपके साइकिक पावर्स बढ़ जाते हैं तब आप हायर फ्रीक्वेंसीज की वाइब्रेशंस को भी देख सकते हैं। हमारी सोल इसलिए इसको सोल बॉडी भी बोला जाता है। सोल बॉडी से क्लींस करने के लिए हमें अपने अंदर विचारों का सप्रेशन न करते हुए एक्सप्रेस करना चाहिए। जितना हम एक्सप्रेस करेंगे उतनी सोल एनर्जी एक्सप्रेस होंगी। ज़्यादातर लेडीज़ अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती और उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप किसी में भी थायराइड की प्रॉब्लम देखें तो आप स्पष्ट रूप से उन्हें बता सकते हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम से मुक्त होना है तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, चाहे मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बात कीजिए। थैंक यू।